किसान साथियों नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री क्रिएटर में। और आज हम आए हैं रमन जी के पास। ये यूपी के एक बहुत युवा किसान हैं और आज ये मशहूर हैं इंटरक्रॉपिंग हाई डेंसिटी मॉडल में खेती करने के मामले में। रमन जी नमस्कार। नमस्कार सर, और आपके जितने भी दर्शक हैं उन सभी को भी मेरा नमस्कार। मेरा नाम रमन त्यागी है। मैं गांव खिलवाई, गढ़मुक्तेश्वर, डिस्ट्रिक्ट हापुड़, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। और हम यहां पे काफ़ी समय से बागवानी कर रहे हैं। जैसे ऑलरेडी हमारी पहले बागवानी बड़े बड़े दादाजी ने जो लगाई हुई थी वो दूर दूर पे थी, लेकिन हम यहाँ पे हाई डेंसिटी पे कर रहे हैं। हाई डेंसिटी का मतलब क्या है रमन जी? हाई डेंसिटी का मतलब होता है कि पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी थोड़ा पास होती है, अच्छा, उसी को हाई डेंसिटी कहते हैं। तो इसमें हाई डेंसिटी में आपने किस चीज की बागवानी की हुई है? अभी जैसे मैंने यहाँ पे 22 वैरायटी लगाई हुई है आम की, जिसमें सारी की सारी विदेशी हैं। अच्छा, और ये 10 फीट की दूरी से लगाया है, लाइन से लाइन और पेड़ से पेड़। ठीक है। आम की बागवानी हमने जहां भी देखी है, आम की बागवानी के बाद लैंड जो है वो छेल में आ जाती है, यानी उसमें धूप नहीं आती और उसके बाद हम उसमें कुछ काम नहीं कर पाते, वो मतलब सिर्फ बागवानी के पर्पज पे रह जाती है। तो आपने इसमें क्या चेंजेस किया है? देखिए सर, जैसा कि मैंने यहाँ पे प्लांटेशन किया 10 फीट की दूरी से, और 10 फीट की दूरी से प्लांटेशन करने के बाद में यहाँ पे मुझे स्पेस बीच में मिल गई लाइन से लाइन की 10 फीट। तो ये मेरी लैंड यूज में आ सकती थी, या अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता तो इसका कोई फायदा नहीं होता। तो मैंने दिमाग लगाया कि हम इसमें इंटरक्रॉपिंग करते हैं, और इंटरक्रॉपिंग भी करते हैं हम शॉर्ट टाइम पीरियड की। उसमें भी फिर प्लान किया कि इंटरक्रॉपिंग ऐसी करते हैं जो कम समय में एक अच्छा मुनाफा दे जाए हमें। तो उसी में हमने यहाँ पे जो बिजाई की वो आलू की कर दी सर। और ये है कच्ची खोद का आलू। ये हमने यहाँ जो वैरायटी ली है ये पुखराज ली है, और ये बहुत ही बढ़िया वैरायटी रहती है कच्ची खोद के लिए, बढ़िया है ये। जिसका हमने बिजाई जो किया था वो लगभग 75 दिन पहले हमने यहाँ पे इसकी बिजाई की, रो टू रो। और उसके बाद में आज हम यहाँ पे ये इसकी खुदाई कर रहे हैं सर। अच्छा, तो ये आलू आपने पुखराज का लगाया था 75 दिन पहले जी। आपने बोला कच्ची खोद का। जी। तो कच्ची खोद और पक्की खोद में क्या अंतर है, उनका इंटरवल में क्या अंतर है और मार्केट में क्या प्रभाव है उसका? अभी देखिए, जैसे कच्ची खोद आलू की बात करें तो ये कम समय में तैयार होकर मार्केट में पहुंच जाती है। अच्छा, तो हमारी जो लैंड है ये बीच में कुछ समय के लिए ही यूज में आई। अगर हम इसको पक्की खोद के लिए करते तो इसका टाइम पीरियड बढ़ जाता है, ये लगभग फरवरी मार्च में पहुंच जाता है इसकी खुदाई का टाइम। यानी कि इसमें 20-30 दिन और बढ़ जाते? नहीं, ज्यादा हो जाते हैं। अभी दिसंबर चल रहा है। अच्छा, तो ये जनवरी फरवरी मार्च, कम से कम फरवरी के एंड। हाँ, कम से कम 2.5 महीना और ऊपर हो जाता, 2 से 2.5 महीना। तो ये हमने ये कच्ची खोद किया, जिसकी वजह से अभी कच्ची खोद का इस बार मार्केट में डिमांड भी बहुत अच्छा है और रेट भी अच्छा है। तो रमन जी, अभी इस कच्ची खोद की आलू का जो बोरी का रेट है मंडी में क्या चल रहा है? देखिए, इस बार सर बहुत ही अच्छा रेट है, और इस बार जो रेट है वो 1500 रुपए से शुरू हुआ था। अच्छा, लेकिन अभी मैं करंट की बात करूं, जिसमें मेरा कल ये माल जाएगा, तो ये 1000 से 1200 रुपए के बीच में चला जाएगा प्रति आपका बोरी, जिसमें का 52 किलो की भरती है। 52 किलो की। जी। ठीक है। अभी आपने कितने एरिया में ये इंटरक्रॉपिंग का मॉडल अपनाया हुआ है? देखिए, लगभग ये मेरा 3.5 बीघे का खेत है, जिसके अंदर मैंने ये प्लांटेशन किया हुआ है। और इसमें अब मैं आपको बता देता हूँ, जो हमने बिजाई की थी वो 6 कट्टों की बिजाई की थी हमने। इसमें 6 कट्टे आलू? 6 कट्टे आलू की बिजाई की थी, जो बीच बीच में जगह आप देख रहे हैं, इसी बीच में हमने इसका क्रॉप किया था। और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा और इनकम लेने के लिए हमने एक और चीज का भी इसमें इस्तेमाल किया। हमने इसमें लाल चकुंदर भी लगाया। लाल चकुंदर हमने लगाया, जो हमारे आप देख सकते हैं जो बरहा हमने पेड़ों के लिए बनाया हुआ है, उसकी डोलियों पे हमने लगाया, जो कि काफी समय से मार्केट में हमारा जा रहा है। वहां से भी एक हमें एक्स्ट्रा अच्छा इनकम हुआ। अच्छा जी। तो ये जो आपने आलू लगाया है 6 बोरी, इससे आपने अभी तक कितना बोरी बना दिया है? देखिए, इस टाइम पे लगभग मैं बात करूं तो 20 बोरी इस टाइम निकल चुकी हैं जो खेत में है। और अभी पीछे की साइड में लाख काटा जा रहा है। लाख काटने के बाद में आलू को ट्रैक्टर के उससे निकाला जा रहा है। ट्रैक्टर से हम खोद रहे हैं, पीछे हमने वो लगा रखा है, और साथ के साथ लेबर भी उसमें चुक चुक के रख रही है। इसमें बस थोड़ा सा ध्यान करने वाली बात ये होती है कि ये जो आलू है आप देखेंगे कच्ची खोद का, तो इसको ज्यादा रगड़ नहीं लगनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है आपने लेबर ने उठाया, यहाँ फेंका, फिर वहां फेंका, फिर आप बोरी में कर रहे हैं, या आपने धूप में ऐसी डाल दिया काफी देर के लिए, तो होता क्या है, जहां इस पे रगड़ लग जाएगी, ये ऐसा छिल जाएगा, तो इसका मार्केट में जो रेट है वो भी कम हो जाएगा और लोग इसको कम खरीदेंगे, और ये यहाँ से काला पड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से रेट घट जाता है। तो इस चीज का किसान भाई ध्यान रखें। हम क्या कर रहे हैं कि साथ के साथ लेबर चुकती जा रही है पीछे, और तासले से ग्रेडिंग करके, ये आप देखेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे ग्रेडिंग किया है। जो थोड़ा बारीक निकला है वो हमने अलग कर लिया है, जबकि इसमें अगर हम देखें तो इसमें बारीक नहीं निकला है, बारीक बहुत ही कम निकला है। ये मान के चलें कि मेरा अंदाजा यहाँ से ये है
कि 25 से 30 बोरी इसमें से निकल जाएगा जब ये पूरा खेत होगा। तो उसमें से ज़्यादा 1 या 1.5 कट्टा ही हमारा ऐसा निकलेगा जो बारीक है। वो बारीक भी इतना है, नहीं तो सब बढ़िया साइज में बढ़िया निकल रहा है। तो रमन जी, इतना अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए आपने जो खेत की शुरुआत की थी आलू के टाइम पे, जब आपने बिजाई की थी, तो आपने कैसे कैसे तैयारी की थी कि आपको इतना अच्छा प्रोडक्शन मिला है? देखिए, शुरुआत में तो हमने इसमें पूरा वर्मी कंपोस्ट डलवाया था, उसके बाद में हमने इसमें मुर्गी की खाद डलवाई और ये प्लांटेशन कर दिया था हमने। प्लांटेशन करने के बाद में आम का, उसके 2 महीने बाद, 2-2.5 महीने बाद हमने इसमें आलू की बिजाई की। तो आलू की बिजाई से पहले भी हमने इसमें फिर दोबारा से वर्मी कंपोस्ट डलवाया था। कुछ ऑर्गेनिक खाद हैं, जैसे ग्रीन लीफ है, उसका हमने इस्तेमाल किया था, वो हमने इसमें डलवाया था। तो हमने फिर इसके बाद में बीज जो हम लेके आए कोल्ड स्टोर से आया, उसका हमने ट्रीटमेंट किया बहुत अच्छे तरीके से। कभी कभी किसान क्या कर देते हैं कि वो ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो एक जमाव भी अच्छा नहीं होता, जमाव नहीं अच्छा होगा तो प्रोडक्शन घट जाएगा। तो ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट के बाद में हमने इसकी बिजाई की और बिजाई करने के बाद में आज आपके सामने रिजल्ट है सर, सारा कुछ। अच्छा रमन जी, ये जो आपका प्लॉट है, खेत है, इसमें आपने बाउंड्री पे क्या कर रखा है? क्योंकि जी बाउंड्री पे मैंने नींबू लगाया हुआ है, वो भी मैंने 6 फीट की दूरी से लगाया है। और अभी मेरा प्लान चल रहा है कि मैं पूरी बाउंड्री पे 6 फीट की दूरी से ही हर नींबू के बीच में एक नाशपाती का पेड़ लगा दूं। और नाशपाती का भी मेरा प्लान है कि 4 से 5 साल का पौधा लगाऊं, जिससे नेक्स्ट ईयर मुझे प्रोडक्शन इससे मिलनी शुरू हो जाए। मेरा मतलब ये है इस पूरी सिस्टम को या इस मॉडल को बनाने का, कि हम अपनी लैंड का हर छोटी से छोटी जगह का यूज कर पाएं और इससे एक मुनाफा कमा पाएं। अच्छा, यानी कि आपकी लैंड 1 महीने के लिए भी खाली नहीं रहनी चाहिए, इसमें से कुछ ना कुछ हार्वेस्टिंग होती रहनी चाहिए। बात खाली का नहीं चल रहा है रोबिन जी यहाँ पे कि खाली नहीं रहनी चाहिए। हमें टाइम पीरियड धरती को भी देना पड़ेगा, सॉइल को भी देना पड़ेगा, रेस्ट देना पड़ेगा इसको। ऐसा नहीं है कि अगर हम इसमें कंटिन्यू कल्टीवेशन करते चले जाएंगे तो सॉइल हमारी एक दिन बिल्कुल इनफर्टाइल हो जाएगी और वो बिल्कुल से उपज मतलब उसमें नहीं हो पाएगी। तो हमें इसको भी रेस्ट देना है, लेकिन हमें ऐसा एक टाइम टेबल बनाना है, पूरा एक शेड्यूल बनाना है, जिसमें कि हम कम समय में कौन सी फसल ले सकते हैं, उस फसल से हमें कितना लाभ हो सकता है, मार्केट में अगर उस टाइम पे हमारी क्रॉप आएगी तो उसका क्या रेट हमें मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको पहले से साल भर की एक पूरा चार्ट बनाना है, शेड्यूल बनाना है। उसके बाद में आप फार्मिंग में आए तो आप जरूर मुनाफा कमाएंगे। होता क्या है हमारे किसान भाई, कोई प्लान नहीं होता, कोई शेड्यूल नहीं होता, सीधा कूद जाते हैं, लगा दिया। पहली बात तो लगाने में लेट हो गई, फिर उसकी हार्वेस्टिंग में लेट हो गए, उसको निकालने में, फिर मार्केट में पहुंचाने में हम लेट हो गए, तो उसकी वजह से पूरा लॉस हो जाता है। तो सारी चीज़ें 1 साल की आपके पास में पहले से ही पूरा प्लान होना चाहिए, कब क्या कैसे करना है, कब पानी लगाना है, कब खाद लगाना है, कब बीज डालना है, कब कौन सी क्रॉप को लगाना है, कौन सी क्रॉप मार्केट में हमें किस टाइम पे क्या रेट देगी, वो सारी चीज़ें आपको पहले से नॉलेज होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप जिस भी क्रॉप को लगा रहे हो उस क्रॉप के बारे में आप मंडी में रिसर्च करें कि 5 साल पहले क्या रेट रहे थे, कब अप गया था, कब डाउन गया था। बिल्कुल कहने का मतलब यह है कि जैसे कि आप शेयर खरीदते हैं और शेयर खरीदने से पहले आप पूरा शेयर मार्केट पे पूरा रिसर्च करके जब आते हैं, वैसा ही आप खेती की रिसर्च करके पीछे क्या हुआ है उसकी करके आएंगे तो मुनाफा ही मुनाफा है। तो रमन जी, मुझे तो नहीं लगता अभी इतने हाई लेवल पे और इतनी रिसर्च करने के बाद कोई इंटरक्रॉपिंग कर रहा है, वो भी हाई डेंसिटी पे। ये आपका मॉडल देखा हमने, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे युवाओं को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये कहना चाहूँगा रोबिन जी कि आपके जो व्यूवर्स देख रहे हैं वो भी इस मॉडल को अपनाएं, एक अच्छा मुनाफा कमाएं।